सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा पूरे समष्टि के लिए जिनका जीवन है, हम सबके प्रेरणा स्रोत प्रेरणा पुंज परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य जी महाराज, उनकी हम सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित गोस्वामी आदित्य देव जी, गोस्वामी ऋतदेव जी, हमारे यशस्वी राज्य प्रभारी आदरणीय बापू पाडलकर जी, आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय संजय जी, शरद जी, संतोष जी, अभय जी, आरपी सिंह जी, आदरणीय जयदयाल जी, सभी, और आप जो मुख्य योग प्रशिक्षण शिविर में यहाँ हरिद्वार में पहली बार आए हैं, आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है। इन 5 दिनों में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे अभी थोड़ी देर बाद ही आदरणीय राकेश जी का, जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, उनका भी सानिध्य मिलेगा। उनसे संगठन और संस्थान का परिचय आप पाएंगे। पूज्या दीदी जी, जो महिला पतंजलि योग समिति की मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, लाखों लाखों बहनों का मार्गदर्शन करती हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्वानों को जो आप सुनेंगे तो आपको आनंद मिलेगा कि वास्तव में ये ज्ञान विज्ञान हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी इस समय प्रथम सत्र है और योग की सेवा से अपने जीवन को कैसे हम धन्य करें, योग की सेवा का महत्व क्या है, योग सेवा है क्या, उसके संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने स्वाध्याय भी किया है, अध्ययन किया है, तथापि कुछ बिंदुओं पर मैं एक दृष्टि आपकी पुनः करना चाहता हूं। तो योग शब्द का अर्थ क्या है एवं परिभाषाएं क्या हैं, आप उसको आत्मसात करेंगे। महर्षि पाणिनि ने 2014 धातुएं बनाई हैं। कितनी धातुएं बनाई हैं? 2014 धातुएं। प्रसंग है तो इसलिए इसको भी समझ लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि धातुएं कितनी हैं, तो आपको ये प्रश्न करना है कि कौन सी धातु की आप बात कर रहे हैं। आप बहुत आपने स्वाध्याय किया है। धातुएं जब बोली जाएं तो मुख्य रूप से जो धातु सोना चांदी लोहा आदि, इसको भी धातु बोलते हैं। और धातुएं जो शरीरगत सप्त धातुएं अष्ट धातुएं बोलते हैं, ठीक है ना। एक तो अष्ट धातु मेटल के रूप में, और अष्ट धातुएं सप्त धातुएं हमारे शरीर के अंदर। कितने प्रकार की धातुएं हो गई?
मतलब दो प्रकार की हो गई ना, एक शरीरगत धातुएं और एक जो मेटल के रूप में हम देखते हैं, ठीक है ना। तीसरी धातु जो विद्वान है, जो संस्कृत जानते हैं, पढ़ते हैं, वो तीसरी धातु है जिसको धातु रूप कहते हैं, या धातु जो मूल क्रिया शब्द हैं उनको धातु कहते हैं, और वो 2014 धातुएं हैं। तो आपसे कोई प्रश्न करे तो आपको ये जरूर पूछना है, ठीक है। तो इस 2014 धातुएं जिनको पठ गम हस आदि के रूप में बनाई है, भू सत्तायाम से लेकर के जो जिसकी सत्ता है, तो भू सत्तायाम पहली धातु है। और उसी से आपने संस्कृत कितने लोगों ने पढ़ी आप में से? हाँ, बहुत लोगों ने पढ़ी है। तो आपने ये तो शब्द रूप धातु रूप तो पढ़ा होगा, पठती पठता पठंती खादती खादता खादंती हसती हसता हसंती। हाँ, रामः रामौ रामाः बालकः बालकौ बालकाः रमा रमे रमाः। हाँ, पढ़ा है ना। तो दो प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, एक सुबंत एक तिगंत। वो विषय बड़ा हो जाएगा, उधर नहीं जाएंगे। तो जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं वो सब संस्कृत में जो है या तो शब्द रूप या तो धातु रूप, दो से ही निर्मित होते हैं, सुबंत या तिगंत। तो यहाँ जो 2014 धातुएं जितनी हम क्रियाएं करते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं, उन 2014 धातुओं में वो समाहित हैं। तो कोई भी शब्द है, जैसे जो है किसी का नाम संजय है, जैसे हम संजय संजय उवाच, प्रहलाद नाम है, तो ये सब धातु से नाम बनते हैं, ठीक है ना। जैसे जय दयाल नाम है, ठीक है। तो अभय नाम है, तो ये सब धातुओं से बनते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते, ठीक है। तो जैसे प्रहलाद शब्द है, तो प्रकर्षेण आह्लादती, जो अच्छी प्रकार से सबको आह्लादित करता है, सबको प्रसन्न रखता है, उसको क्या कहते हैं? प्रहलाद कहते हैं। तो चदी आह्लाद ने दीप्तौचा धातु से, और भी धातु है जो आह्लाद अर्थ में आती हैं, तो उन धातुओं का बड़ा ही हमारे संस्कृत वांग्मय में बड़ा महत्व है, उसके बिना कोई शब्द नहीं है। तो ये जो योग शब्द है, क्योंकि आप योग के जो है पुरोधा बन रहे हैं, योग को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो योग शब्द 3 धातुओं से बनता है, 3 धातुएं हैं, और वो अलग अलग संदर्भ में उसका प्रयोग किया जाता है। पहली धातु है युज समाधौ, समाधि के अर्थ में युज शब्द का प्रयोग किया जाता है, युज से योग बन जाता है। दूसरा है युजिर योगे, तो युजिर योगे, योग के अर्थ में युजिर शब्द का प्रयोग होता है। और तीसरा जो है वो है युज संयमने। इन 3 धातुओं से योग शब्द निष्पन्न होता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो युजिर योगे शब्द है वो जोड़ने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में? जैसे किसी वस्तु से वस्तु को जोड़ देना, संयोग कर देते हैं ना, संयोग हो गया, संयोग, योग और संयोग, 2 और 2 4 बन जाते हैं, 4 और 4 8 बन जाते हैं, 10 10 20 बन जाते हैं, 100 100 200 बन जाते हैं, एक जोड़ तो ये हो गया। आपसे कोई पूछे कि योग शब्द का अर्थ क्या है, तो अधिकांश लोग जो इसको नहीं समझते हैं वो बोलते हैं योग का मतलब होता है जोड़ना। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जिस योग को आप करते और कराते वहां पर जोड़ने का अर्थ नहीं है, वहां पर जोड़ना नहीं है। जो अन्य व्यवहारिक जोड़ की बात हम करते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति को मिलाना, जोड़ देना, फिर बोलते हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, ये योग उस संदर्भ में लोग बोल देते हैं, लेकिन ये ऐसा यहां पर महर्षि पतंजलि ने नहीं लिया। युज संयम ने भी संयमन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जिस योग की अवधारणा सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में ऋषियों ने दी है, उसमें केवल एक ही योग शब्द का प्रयोग है, युज समाधौ।
तो आपको जब कोई पूछे कि योग शब्द जो सांख्य दर्शन में या योग दर्शन में प्रयुक्त हुआ है, किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, युज योगे के अर्थ में प्रयोग किया है, युज संयमने के अर्थ में प्रयोग किया है, या युज समाधो के अर्थ में प्रयोग किया है, तो यह समझ लेना कि वो समाधि की बात कर रहा है। जो योग दर्शन और सांख्य दर्शन है, वो योग जहां भी शब्द प्रयोग हुआ है वो समाधि के अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसलिए योग समाधि साचा सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, ये महर्षि पतंजलि के सूत्रों का जब भाष्य किया तो व्यास ऋषि ने ये भाष्य किया कि योग समाधि, योग क्या है, समाधि के अर्थ में इसका प्रयोग किया है। जो योग शास्त्र का शुभारंभ है वो पहले सूत्र से आरंभ है, सूत्र का उच्चारण करेंगे, अथ योगानुशासनम। अब योग के शास्त्र का आरंभ किया जाता है, इसका अनुशासन होगा, अर्थात इसका संपूर्णता से उपदेश किया जाएगा। एक अर्थ में ये प्रयोग होता है। दूसरा ये है कि अथ योगानुशासनम, अनुशासन ही योग है, मर्यादा ही योग है, संयम ही योग है, व्यवस्था ही योग है, अपने में अवस्थित हो जाना ही योग है। इसलिए योग को समाधि, अनुशासन आदि और योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। फिर तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अपने में अवस्थित हो जाना, व्यवस्थित हो जाना, ये योग कहलाता है। फिर कठोपनिषद में कहा कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तम आहु परमां गतिम तामिति योगम मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। पढ़ा ना जयदयाल जी, योगो ही प्रभवाप्ययो। यहां कहा कि परमाम गतिम, जो परमाम गतिम, जो परम गति है, जो समाधि की स्थिति है, वो योग है। और योगो ही प्रभव आप्ययौ, इस बात को समझना, एक योग की सेवा ही, योग का ही एक ऐसा दर्शन है जो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करने वाला है। संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्त हो जाए। एक योग ही ऐसा उपाय है। और भी उसके संदर्भ में आगे चर्चा करेंगे कि योग की जो रीति नीति को जानता है, व्यवस्था को जानता है, वैसा जीता है, तो वास्तव में वो जन्म जन्मांतरों के दुखों से मुक्त हो जाता है। प्रभव आप्ययौ, योगो ही प्रभव आप्यय, अर्थात एक तो प्रभव और एक आप्यय। एक तो नए नए पाप हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, नए नए संपर्क में आकर के, आलंबन पाकर के व्यक्ति पतित हो जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है प्रभव, जो पहले से चीजें पड़ी हुई हैं, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार, दुर्गुण दुर्व्यसन हमारे जीवन में जो हैं, वो भी उद्बुद्ध हो जाते हैं। पहले से संस्कार नहीं थे, लेकिन कुछ यहाँ की गतिविधि, यहाँ के जो वातावरण ने हमको बिगाड़ दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? और एक ये कि पहले से वो चीजें पड़ी हैं। तो ये योग की अवधारणा ऐसी है कि गलत चीजों का स्वभाव नहीं होगा, और जो पहले से कुसंस्कार हमारे जीवन में पड़े हुए हैं, हमारे इस काया में आ जाते हैं, आत्मा के साथ हमारे गुणकर्म स्वभाव जो जब शरीर मिलता है तो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, ये अंतःकरण चतुष्टय है ना, तो ये सब चीजें पहले की आ जाती हैं इसमें। तो योग करने और कराने वाले व्यक्ति को इस संसार की वर्तमान की कोई भी संकीर्ण भावना, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, और जो पहले का पड़ा हुआ है वो भी क्षीण हो जाता है।
कितनी बड़ी बात है ये। दो शब्द मैं बोलता हूं, योग करने और कराने से रोगों का नाश होता है, ये तो सबने समझ लिया है। दो शब्द है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और एक रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। लिख लीजिए इसको, रोग प्रतिकारक और रोग प्रतिरोधक। रोग प्रतिकार मतलब रोग का प्रतिकार करना, और एक रोग प्रतिरोधक। योग वो है जो योग के आचरण से बाहर के रोग अंदर प्रवेश ही नहीं करेंगे, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है कि नहीं। अच्छा, जो पहले से रोग है शरीर में, गर्भ से मिल गए, शरीर में रोग आ गए, तो प्रतिकार उनका हो जाता है। क्या होता है? उनका धीरे 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 उनको छाट छाट करके, काट काट करके बाहर कर दिया जाता है। ये रोग प्रतिकारक क्षमता हो गई। जैसे संस्कार के विषय में बात कही ना, कि एक संस्कार जो हमको जन्म जन्मांतरों से मिला है, हमारे अंदर कुत्ते का, घोड़े का, गधे का, सबका संस्कार पड़ा हुआ है, और ऋषियों का भी संस्कार पड़ा हुआ है। ऋषियों का संस्कार है, राजा महाराजाओं का संस्कार है, सबका संस्कार पड़ा हुआ है। तो वो संस्कार सुसंस्कार में परिवर्तित हो, कुसंस्कार ऊपर ना आए, और अब संसार में है तो संसार का भी प्रभाव गलत हमारे ऊपर ना पड़े। इसलिए ये दो बातें, संस्कार के विषय में और रोग के विषय में भी मैंने इसको जोड़ करके बताया। और अगली बात, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। ये सारी चीजें आपको लिखनी भी है और स्मरण भी करनी है। आप जिनको पहले से स्मरण अच्छी बात है, वो उसको दोहरा लेंगे, लेकिन इनको कम से कम ये तो होना ही चाहिए। तो सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। समता ही जो है हमारे जीवन में, जो समता है वह योग के नाम से जानी जाती है। समत्व का भाव हमारे जीवन में आए, समता से युक्त हो, नम्रता से युक्त हो और कृतज्ञता से युक्त हो, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? योगस्थ रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा? योगस्थ। स्थ माने स्था गति निवृत्त, अर्थात गति दुर्गति की ओर ना हो, हमारी प्रगति की ओर हम चाहते हैं ना अपना जीवन, तो दुर्गति नहीं चाहते कभी भी। इसलिए जो योगस्थ, योग में जो अवस्थित रहेगा, हम बोलते हैं स्वस्थ है कि नहीं? आप स्वस्थ हैं? स्व माने अपने में, स्थ माने ठहरना। जो अपने में ठहरा है, अपने मन, इंद्रियां, अपने संपूर्ण जीवन को जो संयमित जीता है, आत्मस्थ जो रहता है, वही स्वस्थ रहता है। तो अपने में जो रहना, यही योग है। और योगस्थ होगा तो अपने में रहेगा। इसलिए योगस्था कुरु कर्माणि, कर्म तो करने पड़ेंगे, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। कर्म तो आवश्यक है, बिना कर्म के एक पल भी कोई नहीं रहता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्या कर्मकृत। ये एक पल भी बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। कोई बोले नहीं हम तो कर्म नहीं करते, ये सफेद झूठ है। कोई बोले नहीं कर्म नहीं है, कर्म बंधन का कारण है, तो कर्म नहीं करना। कोई बिना कर्म के रह ही नहीं सकता है। प्रकृति जैर गुण ही, ये जो है प्रकृति से मिला हुआ है। मन, वाणी और शरीर, कर्म करने के तीन साधन हैं। कितने? एक मन से करते हैं, और एक वाणी से, और तीसरा शरीर से। तो कर्माणी, जितने भी कर्म हैं आपके, हमारे, वो कर्म कैसे हो? योगस्थ होकर के होने चाहिए। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, डिटैच होकर के। कैसे? डिटैच। अटैचमेंट हो तो कैसा हो? डिटैच। कंप्लीट अटैचमेंट विथ कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। हम देखो इन्हीं में तो रहते हैं, व्यक्ति के साथ रहते हैं, किसी स्थान में रहते हैं, और किसी वस्तु के संपर्क में रहते हैं। इन तीनों से हम छूट सकते हैं क्या? कभी नहीं छूट सकते।
अब मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा हूँ, सोफा पर बैठा हूँ, तो ये भी तो हम इसमें अटैच है ना। इसकी ये आधार ना हो तो हम बैठ पाएंगे क्या? जो भी जहां बैठते हैं, तो आधार के बिना हमारा जीवन निराधार है, बेकार है। लेकिन आधार, अब ये कोई बोले नहीं स्वामी जी बड़ा अच्छा है, इसी में बैठे रहो, अच्छे लगते हैं आप, या कोई अभी तो बड़ी जो है कुर्सी न छिन जाए। हाँ, अच्छा ये बताओ कि ये कुर्सी से कितनी देर तक कोई अटैच रहेगा? कितनी देर तक? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि नहीं कुर्सी में ही बैठा रहे, कुर्सी में सब काम करे? थोड़ा सा भी चाहे उठना पड़े, उठना तो पड़ता है ना। अच्छा, ये बीमारी का कारण बन जाता है। अगर इसमें अटैच रहे तो दिनचर्या हो पाएगी क्या? दुख का कारण यही है, हम अटैचमेंट में रहते हैं ज्यादा। तो संगम त्यक्त्वा धनंजया, संग को त्याग करके, इस कुर्सी का संग कितनी देर का है? जितनी देर प्रवचन चल रहा है, जितनी देर बात कह रहे हैं। यथा योग व्यवहार करना, चाहे व्यक्ति हो चाहे स्थान हो, किसी भी व्यक्ति को आप कितना किसी से प्रेम करेंगे, जो संसार का लगाव है, संसार का जो अटैचमेंट है, वो तो केवल हमारी साधना के लिए है, वो साधन के रूप में मिला हुआ है। आप किसी भी व्यक्ति को कितना अपने से जो है अटैच करके रखेंगे? कितनी देर रखेंगे? थोड़ी देर रख सकते हैं ना। तो गुरुदेव कहते हैं कंप्लीट अटैचमेंट, अर्थात निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति हमारी हो? निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति हो। ये दया और श्रद्धा, कृपा, जो भी हम शब्द बोलते हैं, इनमें हमारा ज्ञान पूर्वक व्यवहार होना परम आवश्यक है। तो सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा, ये संगम त्यक्त्वा, किसी, देखो दो बातें हैं, हम ज्यादा किसी से अटैचमेंट करते हैं, किसी से ज्यादा राग रखते हैं, तो राग ही दुख का कारण बन जाता है, राग ही शोक का कारण, मोह ही शोक का कारण बनता है कि नहीं बनता? तो हम जहां भी है, जिस स्थिति में, जिस घर परिवार में जन्म लिए हैं, जहां भी हैं, वहां पर डिटैच रहें। बाहर से तो अटैच रहना है, लेकिन अंदर से डिटैच रहना। किस लिए? अपने योग की अवस्था को प्राप्त करना है। हम माता पिता गुरु आचार्य भाई बंधु पति पत्नी जो कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, उनमें निर्लेप भाव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्लेप भाव होना चाहिए, तो योग की साधना अच्छी होगी। और अगर हम राग ज्यादा रखेंगे तो उस व्यक्ति में चाहे कितने भी दोष हो, हम न्याय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोह आया, राग आया, तो वो जिसमें राग होता है उसके दोष नहीं दिखाई पड़ते, और जिसमें द्वेष होता है उसके दोष, कितने भी उसके सद्गुण हो, उसमें दोष ही दोष दिखाई पड़ता है। जिसके प्रति द्वेष है, लाखों अच्छा है वो, लाखों उसमें अच्छाई है, लेकिन उसमें हम दोष ही नजर करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, करते हैं कि नहीं करते? और यदि राग है किसी व्यक्ति से, तो उसमें दोष होते तो भी नहीं देख पाते हम, अरे ठीक है तो अपना व्यक्ति, कहा अरे तो चलता है थोड़ा बहुत। ये सब संबंधों की बात है, ये व्यक्ति के ज्ञान के जो है ज्ञान चक्षुओं को अवरुद्ध कर देता है, पर्दा डाल देता है। तो व्यक्ति न्यायकारी नहीं हो सकता, व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता, फिर हिंसा भी उसको करनी पड़ेगी।